ऑल जी हाँ, आपका स्वागत है आपके चैनल IQ जंक्शन में। तो आज हम 26 अप्रैल की सारी अच्छी और टॉप बेस्ट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आप जानिए, आज मेनली इंटरनेशनल पे ही क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल, तो देखिए नासा के बारे में बताया गया कि नासा के इंजीनियर्स ने एक प्रोटोटाइप वेंटिलेटर डेवलप किया है। जी हाँ, किसके लिए? कोविड-19 पेशेंट के लिए, जो बहुत बहुत सीरियस हैं, उनके लिए डेवलप किया गया, क्योंकि वेंटिलेटर की कमी हो रही है, जिसके चलते इन्होंने प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का इन्वेंशन किया है। और याद रखिएगा, ये वेंटिलेटर सिर्फ 4 मंथ्स के लिए ही काम करेगा। जी हाँ, ये 4 मंथ्स के लिए ही काम करेगा। उन्होंने कहा है कि ये 4 मंथ्स के लिए काम करेगा और बहुत जल्दी इन्होंने ये डेवलप किया। इसका नाम क्या है? तो इन वेंटिलेटर का नाम है वाइटल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल। याद रखिएगा, दिस डिवाइस इज कॉल्ड वाइटल। वाइटल याद रखिएगा, वाइटल। ठीक है, वाइटल। ये देखिए इसका फोटो है यहाँ पर। और इसको क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। याद रखिएगा, 4 मंथ्स के लिए काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बात करेंगे IIT दिल्ली ने क्या किया है। चलिए, IIT दिल्ली को अप्रूवल मिल गया है। जी हाँ, ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा उन्हें अप्रूवल मिल गया है। क्या क्या अप्रूवल मिला है? जी हाँ, वो अब पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन बेस्ड डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। देखिए, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है कि एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें आप किसी भी DNA को मल्टीपल्स टाइम DNA बना सकते हैं। मतलब मल्टीपल्स DNA बना सकते हैं। किसी का भी एक DNA लेके उससे मल्टीपल्स DNA बनाएंगे और उस पर डीप रिसर्च करेंगे कि कैसे वायरस ने उसे इफेक्ट किया है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और इससे बहुत जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये अप्रूवल सिर्फ पहली, जी हाँ, IIT दिल्ली पहली इंस्टीट्यूट है जिसे ये अप्रूवल मिला है। किससे? ICMR से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे चाइना ने। तो चाइना भी, जी हाँ, चाइना भी अब इंडिया, रशिया और USA की ही तरह, और स्पेसएक्स भी कहते हैं कि मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी मिशन की नाम क्या है? तो उसका मिशन का नाम है तियानवेन-1। ठीक है, तियानवेन याद रहेगा। और ये मिशन क्या है? तो ये इसका मतलब क्या होता है? तियानवेन का मतलब होता है, इसका मतलब हेवनली क्वेश्चंस या क्वेश्चंस टू हेवन। ठीक है, समझ में आ गया? हेवनली क्वेश्चंस या क्वेश्चंस टू हेवन। ये एक पोएम था जिसे किसने लिखा था? तो चाइना का ये एक ऑथर थे जिनका नाम था, चाइना के एक ऑथर थे जिनका नाम था कू यान। याद रखिए, कू यान। इन्होंने ये पोएम लिखा था, क्वेश्चन टू हेवन या हेवनली क्वेश्चंस। याद रखिएगा, तो इसी के बेस पे ये नाम आया है तियानवेन। तो मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1। मार्स पे जाने की तैयारी हो रही है चीन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बात करेंगे शिवदास मीना का। पहले जानिए कि शिवदास मीना जो एक IAS ऑफिसर है, जी हाँ, उन्हें तुरंत ही चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। याद रखिएगा, अभी तुरंत ही हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क्या बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन। ये 6 महीने के लिए होंगे। ठीक है, 6 महीने के लिए। और याद रखिएगा, उसके विपरीत जो अभी ये प्रेजेंटली होल्डिंग कर रहे हैं, मतलब अभी भी ये और भी एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं। तो वो एडिशनल चार्ज क्या क्या है? तो सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन में ये अभी प्रेजेंट पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। साथ ही साथ वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। ये हैं शिव मीना दास, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब बात करेंगे गवर्नमेंट ने, जी हाँ, उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, किसके तहत? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कह दिया कि वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आ जाएगी। जहाँ 6 महीने के लिए एक्ट लागू किया गया जिसके अंदर जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री है वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर आ जाएगी। वो एक्ट क्या नाम है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, कब तक ये रहेगी? तो अक्टूबर 21 तक ये लागू रहेगा। इसके तहत ये कहना चाहते हैं कि सारी जो बैंकिंग है वो अब पब्लिक के यूटिलिटी सर्विस है, मतलब एक एसेंशियल सर्विस है। तो इसके तहत जितने भी उसके वर्कर हैं, जितने भी उसके कह सकते हैं जो एम्प्लॉई है, वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पब्लिक के एसेंशियल ज़रूरतों को पूरा करना है। इसीलिए उन्हें वो स्ट्राइक्स पे नहीं जा सकते हैं या कुछ प्रोटेस्ट पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए है। अंडर विच एक्ट? तो अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। कितने महीने के लिए लागू की गई है? 6 महीने के लिए, टिल अक्टूबर 21। अब बात करेंगे, देखिए ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। जी हाँ, UK में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। ठीक है, साइंटिस्ट ने कहा है कि वो 80% सक्सेस देख सकते हैं इस
वैक्सीन में, जी हाँ। और ये वैक्सीन बना किससे, तो ये वैक्सीन चिंपैंजी वायरस से बना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करेंगे, देखिए जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अप्रूव दे दिया है क्या, होम किट को। मतलब आप घर बैठे ही बैठे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोविड-19 है कि नहीं। तो ये एक्सपेक्टेड, और इसका दाम कितना है, तो $119 दाम है। कहाँ, यूएस में इसका भी दाम है। तो याद रखिएगा इसे डेवलप किसने किया है, तो लैब कॉर्प ने। याद रखिएगा लैब कॉर्प ने इसे डेवलप किया, अप्रूवल दे दिया है यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये है क्या, तो ये डोर स्टेप कोरोना वायरस टेस्ट किट है। अब घर बैठे बैठे ही पता लगा सकते हैं कि कोविड-19 आपको है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो याद रहेगा लैब कॉर्प ने इसे डेवलप किया है और इसकी कॉस्ट कितनी है, $119। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन और सबसे अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो पे भी आइएगा, और हर जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए उसे प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो जो 26 अप्रैल है, जी हाँ, आज के दिन हम कौन सा डे मनाते हैं, तो आज के दिन हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। याद रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब, 26 अप्रैल। और हमारा थीम क्या है आज का, तो इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये हमारा थीम है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। चलिए आज के बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।